नमस्कार दर्शकों, राधे राधे। दर्शकों, युति संबंध के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। इसी में हमने गुरु राहु के ऊपर चर्चा की, तो मेरे विचार में आया राहु के साथ साथ केतु की भी चर्चा कर लेनी चाहिए। तो गुरु और केतु का योग, ये जो योग ध्वजा योग कहा गया है। ध्वजा यानी पताका, ख्याति। जहां गुरु राहु उस योग में मलिनता ले आता है। तो आज हम बात करते हैं गुरु और केतु के ऊपर कि ये संबंध क्या दर्शाता है, प्रभाव कौन सा प्रभाव ले आता है, किस भाव में होने पर किसका प्रभाव पड़ता है। सोचने वाली बात है, क्योंकि गुरु ज्ञान है, धर्म है, तो केतु भी स्पिरिचुअलिटी है। लेकिन दोनों का तरीका बिल्कुल अलग है, और वो कैसे है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि गुरु और केतु की जो संबंध है, ये होने पर क्या प्रभाव होता है। तो दर्शकों, हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं। दर्शकों, गुरु के ऊपर हमने युद्ध केतु के ऊपर भी कई बार चर्चा की है, लेकिन आज हम थोड़ा इनका स्वभाव को समझ लेते हैं। जहां गुरु देवताओं का भी गुरु है, सभी देवताओं को देव गुरु माना गया, बृहस्पति देव, एक धर्म का आइडियल स्वरूप, जो वेदों का ज्ञान रखता है, सभी विद्याओं में पारंगत रखता है, शिक्षा में निपुण रखता है। गृहस्थ सुख जिसको कहा जाता है, पारिवारिक सुख, संतान का सुख, पति पत्नी का सुख, ये कैसा होगा, ये गुरु से देखा जाता है। पति पत्नी का जो पारिवारिक सुख का निर्माण गुरु करता है, क्योंकि किसी की भी शादी होती है तो उसमें गुरु पहले देखा जाता है, फिर संतान के लिए भी गुरु को देखा जाता है, और वही परिवार डेवलप होता है धीरे धीरे। फिर शिक्षा, तो उसके लिए भी गुरु को देखा जाता है। ये सभी सुख, मांगलिक कार्य, सभी गुरु से ही प्रभावित होते हैं। दूसरी हम बात कर रहे हैं तो केतु की। केतु भी धर्म है, लेकिन राक्षस है, स्वर भानु से अलग हुआ, उसका दृढ़ है, लेकिन उसमें हृदय है, मस्तिष्क नहीं। और जहां हृदय है तो उसमें शुद्धता है। जहां केतु में, राहु में पाप भरा हुआ है, तो केतु आध्यात्मिक, क्योंकि वो हृदय से उतरता है, वो मूलाधार में स्थित है, मूलाधार से अपनी यात्रा शुरू करता है। ये पिछली कुछ वीडियो में बता चुका हूं मैं कि अगर ध्यान में उतरना है तो केतु को देखना होगा। केतु कहां स्थित है, वो मूल बिंदु में स्थित है जहां प्राण वायु, वो हमारे कर्मों का हिसाब किताब इसी वर्तमान में पूर्ण करने के लिए रहता है। वो पास्ट नहीं है, पास्ट राहु लेके आता है, लेकिन केतु उसकी खपत यहां करने की कोशिश करता है कि जो सारे पाप राहु अपने साथ लेकर आया है, उसको इसी जीवन में मैं पूर्ण करके अपने पुण्यों से अपनी पोटली भरूं, अगले जन्म की यात्रा में मैं पाप लेकर नहीं जाऊं। इसीलिए केतु 12 भाव में बलि मां, वो मोक्ष देता है वहां पर। केतु 12 भाव में आ गया, इसका मतलब ये है उसने इस जीवन क्रम में सारे पापों का अंत कर दिया। ये यात्रा केवल पुण्यों का सुख भोगने के लिए है, मोक्ष के लिए है। वो चाहता है इस जीव का यहां मोक्ष हो जाए, वो जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त करवाना चाहता है इस जीव को यहीं पर, इसी जन्म में। अगले जन्म में वो ले जाना पसंद नहीं करता। उसका प्रयास यही रहता है कि पुण्य कमावे ये जीव, उसकी यात्रा पुण्यों की ओर हो, स्पिरिचुअल की ओर हो, उस आध्यात्मिक की ओर हो, उस महाशक्ति की ओर हो जो इस सृष्टि का
चलायमान कर रहा है। इसके विपरीत राहु, राहु ये चाहता है कि ये फिर पाप करे और अगले जन्म में मेरी मेमोरी इसको साथ लेके चले। वो ये चाहता है कि व्यक्ति इस माया से बंधा रहे, इसी के साथ वो जन्म जन्मों की यात्रा करता रहे, वो मुक्ति होने में देता है। लेकिन केतु, उसे तो केवल और केवल मुक्ति चाहिए, वो जीव को मुक्त कराना चाहता है। गुरु भी यही चाहता है, गुरु भी धर्म के मार्ग पर ले जाकर यही चाहता है कि वो पुण्य कमाए, धर्म पर चले, आध्यात्म से जुड़े, उस महाशक्ति से जुड़े। लेकिन दोनों का मार्ग अलग है। जहां गुरु एक जो परंपरा चली आ रही है, जो वेद चले आ रहे हैं, वो धर्म जो चला आ रहा है, उसकी पालना करवाना चाहता है। जो कर्म कांड हम करते हैं उससे जुड़कर रहना चाहता है, उन परंपराओं से जुड़ के रहना चाहता है। केतु वो धर्म पर चलता है, लेकिन उसका मार्ग अलग है, वो परंपराओं के विरुद्ध चलता है। रजनीश की हम बात करते हैं, रजनीश भी धर्म पर चलते थे, वो उस महाशक्ति से जुड़े हुए थे, उससे अलग नहीं थे। और उनकी जो यात्रा थी वो किसी संत से बढ़कर थी। जो कई संत हम देखते हैं समाज में धर्म से जुड़े हुए, लेकिन फिर भी उनमें भटकाव है। लेकिन आचार्य रजनीश, वो उस माया में रहते हुए भी अपनी आत्मा को उन्होंने साध लिया था, अपने आप को पहचान लिया था। वो यात्रा केतु की थी कि गुरु केतु का योग देखने को मिलता है। और यही गुरु केतु हिटलर के भी है, तो वो उसे तानाशाह भी बना देता है। वो कैसे, ये भी समझ लेते हैं। तो जहां केतु अध्यात्म में जोड़ता है तो वो गुरु के साथ अटैच है। और जब गुरु का अहंकार, वो ताकत केतु के साथ मिल जाती है। अब ये देखने वाली बात है कि केतु और राहु समसप्तक है, आमने सामने बैठे हुए हैं, कभी भी साथ नहीं चलते हैं, या कोई भी एक ग्रह आगे पीछे नहीं, दोनों हमेशा परछाई के जैसे आमने सामने बैठे हुए। तो गुरु राहु केतु की युति, सामने राहु भी बैठे हुए, और वो इस योग पर अपना प्रभाव भी दिखाता है। तो गुरु में जहां घमंड हो गया, तो केतु जो मूलाधार से अपनी शक्ति को लेकर उठा है, वो उसे अपनी शक्ति को जानता है। और उस शक्ति का परिचय जब वो गुरु के साथ होता है तो उसे अहम आ जाता है। वो जानता है कि मेरा जो ज्ञान, मेरा जो मस्तिष्क, मेरा जो दिमाग है, वो विश्व विजय के लिए निकला है। क्योंकि उसमें अहंकार ऊपर उठने का है, सबसे अलग निकलने, परंपराओं से अलग निकलने की विचार केतु का है। वो फॉलोवर नहीं बनता है, कभी फॉलोवर बनाता है। और यही सोच उसकी कभी कभी तमाशा बना देती है। वो सब पर अपना विजय अपने दिमाग के दम पर करना चाहता है। वो चाहता है, हिटलर में कोई ताकत नहीं थी, वो उसकी ताकत उसके दिमाग में थी, और वो उसी दिमाग का इस्तेमाल करके सब पर विजय प्राप्त करता गया, एक तानाशाह बन गया। यही गुरु केतु है, जहां अध्यात्म में उतार देता है तो उच्च स्तर का ध्यानी योगी बना देता है। और जहां वो माया की ओर ले गया, भटका ले आया, उसे अहम आ गया, अहंकार आ गया, तो दुनिया पर शासन करने के लिए निकल पड़ता है। ऐसे कई दिग्गज शासक हुए हैं जिनकी गुरु केतु की युति ने उन्हें ध्वजा योग का निर्माण करवाया, उन्होंने अपनी पताका पूरे विश्व में फैलाई। और कई ऐसे संत भी हैं जो गुरु केतु के कारण उस महाशक्ति से भेंट कर बैठे, उस महाशक्ति को अपने अंदर ढूंढ लिया, उन्होंने अपने आप को पहचान लिया। वो अपने अंदर उतरने की यात्रा, दोनों तरफ की यात्रा केतु करवाता है। जहां
उसने विश्व ख्याति, विश्व विजय की ओर निकल गया, तो बाहर वो बहुत आगे तक बढ़ता है। और वही गुरु केतु अंदर उतर गया तो उस महाशक्ति से, उस प्रकृति के देह से, उस ब्रह्मांड से जान मिलता है। ये है गुरु केतु। सामान्य योग नहीं है, पहचानने की जरूरत है और सही दिशा की जरूरत है। व्यक्ति को वो ख्यातिमान कर देता है, ध्वजा की तरह फैला कर देता है, विश्व में उसका नाम चारों तरफ फैलता है। ये है गुरु केतु। दोनों का एक ही स्वभाव, दोनों का एक ही लक्ष्य, मोक्ष प्राप्ति। 12वें भाव में गुरु या केतु दोनों में से कोई भी अगर आ गया है तो मोक्ष की ओर ले जाएगा। लेकिन क्योंकि केतु को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया गया है, बहुत ही, हालांकि प्रवृत्ति से राक्षस है ये, लेकिन देवताओं से भी बढ़कर है। इसमें वातावरण के अनुसार ढलने की प्रवृत्ति होती है। ये संघर्ष करना जानता है, ये विपरीत परिस्थिति में अपने आप को साधना जानता है, हठधर्मी है। और ये हठधर्मिता हिटलर भी बनाती है और रजनीश भी बनाती है। गुरु और केतु दो समान स्वभाव होकर भी अलग है। ये एक दूसरे से जुड़े हुए होकर भी अलग है। जहां गुरु जोड़ने का भाव रखता है तो केतु पृथकतावादी है, अलग करने का भाव रखता है, क्योंकि स्वभाव से वो राक्षस तो है, उसमें कहीं ना कहीं वो राक्षसी गुण आता है, इसीलिए वो पृथक भी करता है। पृथक करता है परंपराओं से, उन रूढ़िवादिता से जो परिपाटी चली आ रही है, उससे अलग होने की प्रवृत्ति फॉलो नहीं करता है। जो किसी ने सिखा दिया कि ये ऐसी परंपरा है, ऐसा चलना है, आपको ऐसा जीवन, ऐसा समाज, ये धर्म, वो नहीं मानता इसको, वो इससे अलग निकलता है। वो कहता है मैं नहीं मानता, मैं अपना धर्म अलग बनाऊंगा, मैं उस पर चलूंगा, मैं अपने आप को सिद्ध करके बताऊंगा कि मैं हूं और मैंने वो पा लिया है। उस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर ले जाता है केतु। गुरु फॉलोवर, गुरु के जो लोग होते हैं, गुरु प्रधान लोग, वो जो परिपाटी, वो जो धर्म बना हुआ आ रहा है, वो उसी को फॉलो करेंगे। उससे अलग निकलना वो पसंद नहीं करते और उसी में अपना आपको साध लेते हैं। जो वेद, जो धर्म हमारे पूर्वज हमें बता के गए, उसी को अनुरूप अपने, उसी का अनुसरण करते हैं और उसी में पारंगतता ले आते हैं। वेदों में, श्लोकों में, संस्कृत में पारंगतता ले आए। उनके कंठस्थ, गुरु प्रधान लोगों के कंठस्थ होता है उनका ज्ञान, वेदों के श्लोक चलते फिरते बोलते, इतना पारंगत होता है ये गुरु। लेकिन केतु को इसकी जरूरत नहीं है, वो किसी वेद को नहीं मानता, किसी संस्कृत के श्लोक को नहीं मानता, लेकिन वो उस आध्यात्मिक शक्ति को मानता है, उस पर ब्रह्म ब्रह्मांड को मानता है और उसे प्राप्त करना चाहता है अपने अंदर उतरकर। वो ध्यानी बनाता है, योगी बनाता है, तपस्वी बनाता है, संन्यास में ले जाता है, लेकिन अपने आप को साधता है। वो किसी मंत्र श्लोक का पाठ नहीं करता है, लेकिन मैं को पहचानने की यात्रा वो जरूर करता है और इसी के द्वारा वो आध्यात्म में उतरता है, क्योंकि वो परंपराओं से अलग निकला, उस समाज से तटस्थ निकला, तभी वो तपस्वी बन पाता है। तो दर्शकों, आज हमने बात की गुरु केतु के संबंध के ऊपर। बहुत ही अच्छा संबंध है ये, जरूरत है इसे समझने की। इस पर आज हम और भी चर्चा करेंगे। तो दर्शकों, वीडियो पूरा देखने पर आपका सहृदय धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दर्शकों, जय श्री कृष्ण।